ओम शांति। आज का ईश्वरीय खजाना मुरली एसेंस है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। आज 15/4/2021 की मुरली है और बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत गूढ़ मुरली है। अगर हम ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल कर आएंगे धारणा के लिए, योग के लिए। आज मैं खुद अपने विषय में बताना चाहती हूँ कि जब से मैंने ब्रह्म कुमारी को फॉलो किया है, जब तक मैं मुरली सुनने लगी हूँ, जब से मेडिटेशन करने लगी हूँ, मेरी लाइफ में माने गजब तरीके का परिवर्तन हुआ है। और ऐसे चमत्कार होते हैं कि खुद हैरत होती है कि बाबा कितना करता है अपने बच्चों के लिए, माने कितना ज़्यादा करता है। आज का ही एक ऐसी घटना आज की है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह काम मेरा इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। कोई ऑफिशियल काम था, उसमें 1 वीक लगने थे, लेकिन वह काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और उस काम को बाबा ने एक दिन में कर दिया। माने सबको हैरत हुई कि इतने एक दिन में वो काम कैसे हो सकता है। तो मतलब है कि बाबा अपने बच्चों की बहुत पालना करते हैं। आप जितना ज़्यादा बाबा से प्यार करते हैं, बाबा हमेशा ख्याल रखते हैं कि मेरे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। तो आज की जो मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। बाबा कहते हैं कि बाप के समान रहम दिल बनो, क्योंकि बाप को कितना रहम आता है। सच्ची में मुझे लगता है कि कभी प्यार से बाबा को बोल तो दो कि बाबा ये काम है, बाबा मैं परेशान हूँ बाबा, और बाबा उस काम को तुरंत करते हैं। वो कितने रहम दिल है, वो जो बाबा से दिल लगा बैठे उनको पता चलता है। मुझे पता चलता है कि बाबा कितने रहम दिल है, हर पल हर क्षण तैयार रहते हैं कि बच्चों तुम्हारी सेवा में मैं हाजिर हूँ। माने लौकिक जगत का बाप भी हाजिर नहीं होता जितने मेरे बाबा मीठे बाबा हाजिर रहते हैं। आप भी अगर उनको अपना लेते हो तो आपकी भी हर पल हर क्षण वो पालना करेंगे, क्योंकि वो भगवान हैं। माने भगवान जो समझो पूरी सृष्टि को देखते हैं, वो अपने बच्चों की इतनी अच्छी पालना करते हैं मुरली के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। मेडिटेशन में जब आप उनको याद करते हैं तो इतना रूहानी नशा चढ़ता है कि जैसे बाबा सामने बैठे हों, उनसे मीठी मीठी बातें करके। तो बाबा कहते हैं रहम दिल बनो और दिन रात सर्विस में लगे रहो। कैसे ब्रह्मा बाबा दिन रात सर्विस में लगे रहते थे, कितनी सर्विस करते थे, कितनी सेवा करते थे। अगर ब्रह्मा बाबा की हम जीवनी उठाकर देखते हैं तो हमें हैरत होती है कि इतना कैसे एक इंसान कर सकता है। तो वो इंसान नहीं, भगवान के अवतार थे। बाबा ने उनको चुना था अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि वो बच्चे बहुत बहादुर हैं जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, अपने बाप समान रहमदिल हैं। बाबा कहते हैं ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और बरसे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। बाबा सच्ची बोलते हैं। आपकी तकदीर कैसे बनती है? हम लोग अपने तकदीर का रोना रोते रहते हैं कि मेरी तकदीर ही खराब है, लेकिन सच्चे मायनों में बाबा कहते हैं कि आपकी तकदीर तो बहुत अच्छी है। अगर आप याद की यात्रा पे रहते हो, जो जितना मुझे याद करता उसकी तकदीर उतनी ऊंची बनती चली जाती है। आप शरीर निर्वाह के अर्थ कर्म करते रहो, पर मुझे याद करते रहो, बाप की वर्षा को याद करते रहो, तकदीर ऊंची बनती जाएगी। सच्ची में मैं कहती हूँ कि मैंने खुद आजमाया है। बाबा हर पल हर क्षण खड़े रहते हैं, जब पुकारो हाजिर हो जाते हैं। उनकी जितनी वर्षा तो कोई दे ही नहीं सकता, जैसे तकदीर बन गया है। और सच्ची मायने में अगर मुझे लगता है कि
बाबा ने सफलता मूर्त बना दी है। जिस काम में भी हाथ डालो सफलता ही सफलता मिलती है। आज का जो गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, ओम शांति। धारणा के लिए बाबा ने कहा, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा बहुत सेवा पर बहुत ध्यान देते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने जितनी सेवा की है उसकी आधे भी हम कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बाबा कहते हैं कि बिना बंधन के किसी भी बंधन में नहीं बंधना है और सर्विस में लग जाना है, क्योंकि हम आत्मा है, हमारा कोई भी बंधन नहीं है, किसी से कोई लेना नहीं है, किसी से कोई देना नहीं है। एक ड्रामा में पार्ट हमें बजाना है, अपने आप को एक एक्टर समझना है कि इस मूवी में हम काम कर रहे हैं। बाकी सारे जितने भी हैं सब एक्टर्स हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबकी सर्विस करना है, सबको स्नेह देना है, सबको रहमदिल बनकर रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। दूसरी जो धारणा बाबा ने बताई, इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मतलब बाबा कहते हैं कि शरीर से ममत्व निकाल दो, क्योंकि ये शरीर सर्प है जो डसता रहता है। जितनी बार सर्प की ओर ध्यान दोगे उतनी बार यह डसेगा। इसलिए अपने मस्तक पर विराजमान मस्तक मणि को देखो, देखो कि मणि है मस्तक पे। अगर आप अपने को आत्मा समझोगे तो कभी भी शरीर के ममत्व में नहीं पड़ोगे। हमेशा सोचो कि ये पार्ट बजा के वापस घर जाना है, अपने बाप के घर जाना है, शिव बाबा के घर जाना है। बीमारी में भी बाबा की याद बनी रहे। अगर बीमारी में भी बाबा की याद बनी रहेगी तो हर विकर्म विनाश हो जाएंगे। हमें बीमारी क्यों आती है? जब हम कोई विकर्म करते हैं, पाप करते हैं, कष्ट किसी को दुख देते हैं, तब हम बीमार होते हैं। तो वैसे में अगर बाबा को याद करते हैं तो हमारे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। वरदान में बाबा ने कहा, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ माने दूसरों की सेवा करनी ही है, अपनी भी सेवा करनी है। मतलब अपने विषय में भी पूरा ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है कि किसी भी तरह का व्यर्थ, किसी भी तरह की गलत धारणाएं मन के अंदर आ न जाए। और यह तभी संभव है जब हम याद की यात्रा करेंगे, बाबा के प्यार में मग्न रहेंगे, क्योंकि बाबा का प्यार ही हमें हर व्यर्थ से बचाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। बाबा कितनी ऊंची बात कहते हैं, कितनी गूढ़ बातें हैं। अगर अच्छे से समझो इसको तो बहुत ही बड़ी बात है। बाबा क्या कहते हैं कि जितनी हम लोगों की सर्विस करते हैं, तो सर्विस कब करते हैं? जब हमारी धारणाएं अच्छी हो जाती है, हम पवित्र बन जाते हैं, हमारे अंदर की जो गंदगी है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो गुस्सा का संस्कार है, नफ़रत का है, ईर्ष्या का संस्कार है, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो बीमारी के रूप में हमारे ऊपर हावी है। तो लेकिन जब हम जैसे ही रूहानियत में आते हैं, बाबा के संपर्क में आते हैं, तो इस तरह के जितने भी संस्कार है वो ख़त्म होने लगते हैं। हम हर आत्मा के लिए सोचते हैं कि उसका भला हो, सबका भला हो। और ये जितना लोगों का भला करते जाते हैं, हमारे एक एक पुराने संस्कार का संस्कार होता चला जाता है, मतलब दाह संस्कार होता चला जाता है। और जैसे जैसे दाह संस्कार हम अपने पुराने संस्कारों का करते हैं, हमें सत्कार मिलने लगता है, क्योंकि अच्छे लोग सबको पसंद आते हैं। जो लोग सबकी सेवा करते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, प्यार रखते हैं, तो वैसे लोग सबको पसंद आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उस तरह का सत्कार मत करो कि लोग बाहर से वाहवाही करें। कुछ लोगों को बाहर से वाहवाही मिलती है क्योंकि वो दिखावा करते हैं और पैसे दान कर देते हैं, कुछ इस तरह का काम करते हैं जिससे बाहर से लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन अंदर से वो वाहवाही नहीं होती है।
तो अंदर की जब दुआ नहीं होगी तो वह कोई काम की नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अंदर से लोग आपको प्यार करें, अंदर से आपका सत्कार करें, ऐसा बनना है कि अंदर से लोगों को फीलिंग आए कि अरे ये आत्मा बहुत अच्छी है, बाबा की है और हमें भी इन्हें फॉलो करना चाहिए। तो बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है और बहुत अच्छा वरदान दिया है कि सफलता मूर्त बनना है हमें। बाबा का जो स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि मेरा एक और मेरा बाबा और दूसरा न कोई, मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई, अगर एक ही लक्ष्य रहे कि दिन रात मुझे बाबा की ही सेवा करनी है, बाबा के ही लग्न में रहना है, बाबा को ही प्यार करना है, वो मेरा माशूक है, मैं उसका आशिक हूँ, मैं उसकी आशिक हूँ। इस तरह से बाबा कहते हैं कि मैं आपका माशूक हूँ, आप मेरे आशिक हो। अगर इस तरह से सोचते हैं कि मेरा वो सब कुछ है, मेरा सब कुछ मेरा बाबा है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो हद के जो बंधन है, जो बंधन हम दुनियादारी के बंधन है, हम हजारों बंधन में बंधे रहते हैं। माने कितने तरह के बंधन है, कभी बैठ के सोचो तो लगेगी उलझन ही उलझन है। माने हर रिश्तों में हर रिश्ते को निभाते निभाते इंसान घनचक्कर बन जाता है, क्योंकि किसी रिश्ते में प्यार होता है, किसी में चिढ़ होती है, किसी में ईर्ष्या होती है, लेकिन जैसे ही बेहद की सेवा में लग जाते हैं तो अपने संस्कार चेंज हो जाते हैं। फिर हर आत्मा के प्रति सम व्यवहार आ जाता है, सबके प्रति प्यार आ जाता है और जो इतनी सारी उलझन भरे रिश्ते हैं अपने आप सुलझने लगते हैं। सबके प्रति समभाव, सबके प्रति प्यार, सबके प्रति रहम दिल बनकर हम अपना काम करते रहते हैं और सारे रिश्ते के धागे, उलझे हुए धागे सुलझ जाते हैं। आज का जो शुभ विचार है, अपनी जवाबदारियों से मुंह मोड़ने के बजाय इस संसार को बेहतर बनाने की जवाबदारी समझकर हर कार्य करो। हम लोग क्या है कि भागते रहते हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों से भागते रहते हैं, अपने घर की जिम्मेवारियां भी हम नहीं निभा पाते। लेकिन बाबा के कहना है कि मत भागो, तुम अपने घर की जिम्मेवारियों के साथ साथ संसार के लिए भी तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि तुम बाबा के बच्चे हो, तुमने बाबा को अपनाया है, बाबा को अपना पिता बनाया है। तो वैसे में जो बाबा का एम है उसको आपको पूरा करना है, संसार को बेहतर बनाना है, विश्व की सेवा करनी है और जवाबदारी समझकर करना है। ये नहीं है कि आपको किसी भी तरह से मुंह मोड़ लो, यह मुंह नहीं मोड़ना है, पूरे संसार की सेवा करनी है, संसार बदलना है, सतयुग करना है, सतयुग बनाना है। तो यह बाबा का बहुत बड़ा कार्य है, उसमें हम सब बच्चों को मिलकर सहयोग करना है, तभी सतयुग बनेगा। हम बच्चों को मानसिक सेवा करनी है, कर्म से सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से जब हम सेवा करेंगे तभी हम बाबा के कार्य में अपना हाथ बटा पाएंगे। और हमें ज़रूर हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि बाबा मुंह खोल कर हमसे मांगते हैं कि बच्चे मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इस संसार को बदलने में। तो हमें तो ज़रूर अपना जी जान लगा देना चाहिए, इस संसार को बदलने में अपनी पूरी आहुति दे देनी चाहिए, क्योंकि बाप कह रहा है। बाप कोई ऐसा वैसा बाप नहीं है। आप कभी सोच के देखो कि कैसा बाप है वो, पूरे संसार का मालिक है वो। वह भगवान है जिन्हें हम बरसों से ढूंढ रहे थे। वह भगवान अपने बच्चों से गुहार कर रहा है, वह भगवान अपने बच्चों को कह रहा है कि मेरा हाथ बटाओ। यानी हमें तो गदगद हो जाना चाहिए, नशे में चूर हो जाना चाहिए कि अरे मैं उस भगवान की बातों को फॉलो कर रहा हूँ, उस भगवान की मदद कर रहा हूँ जो पूरी पृथ्वी का, पूरे विश्व का मालिक है। आज का सोमान है, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। माने हर बार बाबा सफलता की बातें करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, कि हम लोग को लगता है कि नहीं, एक सफलता मिलती है, दूसरी सफलता हमें नहीं मिलती है। हम बार बार फेल्योर होते रहते हैं, बार बार अपने जीवन में हारते रहते हैं। लेकिन बाबा हर बार यही कहते हैं कि आप सफलता मूर्त हो, आपकी सफलता निश्चित है, आप मेरे बच्चे हो, आपकी हार हो ही नहीं सकती। हम घबरा जाते हैं, अगर छोटा सा कोई काम हमारा बिगड़ता है तो हमें लगता है कि अरे अब ये काम होगा कि नहीं, और हम टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मेरी प्लानिंग बहुत बड़ी प्लानिंग है, तुम निश्चिंत रहो, जब तुम्हारा काम होना रहेगा अपने आप हो जाएगा।
मैं हूँ ना, तुम सफलता मूर्त हो, हमेशा सोचो मैं उस परमपिता परमेश्वर की संतान हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं सफलता मूर्ख हूँ, मैं बहुत विशिष्ट आत्मा हूँ। सफलता मेरी नहीं तो किसकी होगी? अगर ऐसा सोचते हैं तो समझो कि हमेशा सफलता ही मिलनी है। आज का जो बाप दादा का व्यक्त इशारा है, महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, यह निशानी है महावीर और महारथी की। मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले मतलब कोई भी बात अगर हम बोले तो ऐसी बात हो कि तीर लग जाए, किसी के दिल में तीर लग जाए, कि एक एक बात का अर्थ हो, एक एक बात ऐसी हो जैसे ईश्वर के मुंह से निकलती हो। माने अगर अब बुद्धि के द्वारा उसको सिद्ध करना है, जो भी बात हम बोलते हैं तो सिर्फ बोलना नहीं है, उस पर बुद्धि टिकाकर उसे सिद्ध भी करना है। तभी हम है ना स्वरूप संकल्प करना है कि नहीं, कि जो महावाक्य बाबा बोलते हैं वो सारे महावाक्यों को धारण करना है, लोगों के सामने भी उसे उसी तरह से व्यक्त करना है। तो जब तक हम अपने अंतर्मुखी होकर उन वाक्यों को ग्रहण नहीं करेंगे, अपने दिल के अंदर नहीं बसाएंगे, तब तक हम कैसे उस महावाक्यों को बोल पाएंगे? क्योंकि उन महावाक्यों को बोलने के लिए हमें पवित्र होना पड़ेगा, धारण करने के लिए पवित्र होना पड़ेगा, याद की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी हम उस बुद्धि द्वारा उसे सिद्धि स्वरूप बना पाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे महावीर और महारथी होते हैं, यही उनकी निशानी है महावीर और महारथी होने की। आज का योगाभ्यास है बहुत ही अच्छा प्यारा सा योगाभ्यास है कि आप ध्यान में बैठें और मन ही मन सोचिए मैं लाइट हाउस हूँ। मतलब लाइट हाउस हूँ, बाबा एकदम लाइट हूँ, हवा की भांति लाइट हूँ। फरिश्ते जिस तरह से लाइट होते हैं, मैं आत्मा भी उसी तरह से लाइट हूँ। लाइट कब हम होते हैं? जब हमारे ऊपर बोझा नहीं होता है, किसी भी तरह का बंधन नहीं होता है, किसी भी तरह की व्यर्थ बातें नहीं होती है, तो हम बहुत लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। हल्के तो हम इसी बात से हो जाएं कि मेरा पिता भगवान है। यह इस नशे में जब हो जाएंगे तो हम हवा में उड़ने लगेंगे, बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, मन बुद्धि से लाइट, एकदम हवा में उड़ते हुए। बाबा कहते हैं मैं पवित्र आत्मा अंतरिक्ष में स्थित होकर सारे संसार में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हूँ। मेरे अंग अंग से चारों ओर पवित्रता की सफ़ेद किरणें फैल रही है, जो पूरे विश्व से विकारों, बुराइयों और दुर्गुणों को समाप्त कर रही है। मेरे नैनों में लाइट दिखाई दे रही है, मस्तक पर लाइट की मणि है और माथे पर लाइट का क्राउन है। मैं लाइट हाउस बनकर सर्व आत्माओं को मीठे शिव बाबा का साक्षात्कार करा रही हूँ। दुखी और अशांत आत्माओं को, तनावग्रस्त आत्माओं को साकाश दे रही हूँ, वे आत्माएं हल्की हो रही है। मतलब इस तरह का योगाभ्यास करना है। सब लाइनों को नोट कर ले और याद कर ले और मन ही मन इसको धारणा में लेते हुए जब आप बैठेंगे योगाभ्यास करने के लिए तो बहुत ही लाइट और बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा ज़िंदगी सफल हो गई है। मन हल्का और खुशी और आनंद में झूमता हुआ नज़र आएगा। तो हमेशा योगाभ्यास करना है कि मैं लाइट हाउस हूँ, फरिश्ता आत्मा हूँ, बाबा की कृपा पे हूँ, बाबा मुझे बहुत सकाश दे रहे हैं, बाबा से मैं ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हूँ, अपने ही नहीं लोगों के भी अंधकार को मैं दूर कर रही हूँ। आज का जो चिंतन है, लाइट हाउस बनने से ही स्थूल वतन लाइट हाउस बन जाएगा। जब हम लाइट हाउस बन जाएंगे तो हमारा स्थूल वतन मतलब जहाँ हम रहते हैं वो भी लाइट हो जाएगा। पूरी जो ड्रामा का हर रोल लाइट लगेगा, हर सिचुएशन में हम लाइट फील करेंगे। कोई भी सिचुएशन हमें डरा नहीं पाएगी या धमका नहीं पाएगी, हम डर नहीं फील करेंगे, हम दुखी नहीं महसूस करेंगे। बाबा कहते हैं चेक करो मैं कहाँ तक लाइट अर्थात हल्का बना हूँ।
मन में भी किसी की बात का बोझ तो नहीं है। प्रकाशमय काया वाला शरीर कितना समय धारण करता हूँ। बाबा कहते हैं चिंतन करो, मंथन करो, अपने आप पर अटेंशन रखो कि मैं कितना लाइट बना हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं हमेशा भारी रहता हूँ। हर छोटी छोटी बातों का मनन करता हूँ और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता हूँ, भारी हो जाता हूँ, दुख करता हूँ। ऐसा करते हो तो तुम्हारी धारणा में कमी है। तो बाबा की धारणा करते हुए, बाबा को याद करते हुए लाइट हाउस महसूस करना है। आज की मुरली का बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट है। आप पूरी मुरली को ध्यान से सुने और जितने भी पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उसको धारण करें, नोट कर लें, बार बार पढ़ें, क्योंकि एक बार में मुरली समझ नहीं आती। जब बार बार पढ़ेंगे तो ज्ञान अंदर उतरता चला जाएगा, बाबा से कनेक्शन होता चला जाएगा और बहुत अच्छी ज़िंदगी लगेगी, बहुत प्यारा लगेगा। ओम शांति।